पूजूं मात सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप बेश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो रुद्र रूप हनुमान, दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। श्री राम हरे गुण धाम हरे, सुख धाम हरे। श्री राम हरे। राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को गिरिजा करे प्रणाम। मंगलमय गुणधर सुख करके हमें उत्तर पासी रघुबर की अब लंका कथा सुनानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जन कल्याणी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी, तुलसी जी ने अति सहज कही। हमें वही कथा दोहरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जन कल्याणी है। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 82 से आरंभ करते हैं। संधा निधनु सर निकर छाड़सी, उरग जिमि उड़िला गही। रहे पूरी सर धरणी गगन दिशि, विदिशि कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल, भालू बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जनु रक्षक हरे। निज दल विकल देख कटि, कसी निसंग धनु हाथ सियारम। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, नाई राम पद माथ सियरम। नाई राम पद माथ सियरम। दशानन रावण ने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर
भागे तो कहां भागे, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, हे हमारा दुख हरण करने वाले हरि, प्रभु श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। निज दल बिकल देखे काटी, कसी निसंग धनु हाथ सियरम। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ सियरम। अपनी वानर सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों पर मस्तक नवाकर अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी क्रोधित होकर युद्ध भूमि में चले। रेखल कामा रसिक पिभालु, मोहे बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो हे सुत घाती, आजु निपाती जुड़ा बहु छाती। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहे बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाती जुड़ा बहु छाती। श्री लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट दशानन रावण, वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। दशानन रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। रेखल का मारसिक पिभालू, मोहे बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो हे सुत घाती, आज निपाती जुड़ा बहु छाती। अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट दशानन रावण, वानर भालुओं को क्या मारता है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। दशानन रावण ने कहा, मेरे पुत्र मेघनाथ के घातक, मैं तुझी को ही ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सत खंडा। कोटि हैं आयुध रावण डारे, तिल प्रबाण करी काटी निवारे। अस कही छाड़सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सत खंडा। कोटि हैं आयुध रावण डारे, तिल प्रबाण करी काटी निवारे। ऐसा कहकर दशानन रावण ने प्रचंड बाण छोड़े। अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। दशानन रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। अनंत भगवान शेष जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। अस कही छाड़े सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सत खंडा। कोटि हैं आयुध रावण डारे, तिल प्रबाण करी काटी निवारे। ऐसा कहकर दशानन रावण ने प्रचंड बाण छोड़े, जो भगवान अनंत जी ने उसके सैकड़ों टुकड़े करके डाल दिए। रावण ने फिर करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। अनंत भगवान ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिए। पुण्य ने जीवा नहीं कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे दस भाला, गिरि संगहि जनु प्रभ सही व्याला। पुण्य ने जबान कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे दस भाला, गिरि श्रृंगै जनु प्रभ सही व्याला। फिर दशानन रावण अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों।
पुनिने जिबानं कीन प्रहारा स्यंदनु भंजी सारथी मारा सत सत सर मारे 10 भाला गिरि संगय जनु प्रभ सही ब्याला। फिर भगवान अनंत जी ने अपने बाणों से उस दशानन रावण पर प्रहार किए और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे, वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुण्य सत सर मरा उर्माही पर धरणी तल सुधि कछुनाई उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ी से ब्रह्म दीन जो सांगी। पुण्य सत सर मरा उर्माही पर धरणी तल सुधि कछुनाई उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ी सी ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा टूटने पर दशानन रावण फिर उठ बैठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। पुण्य सत सर मरायुर माही धरे धरणी तल सुधि कछुनाही उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ी सी ब्रह्म दीनी जो सांगी। फिर अनंत भगवान ने 100 बाण दशानन रावण की छाती में मारे, वह दशानन रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे कोई भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह रावण फिर उठ बैठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत युरलागी सही पर्यो भीम विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज मीरज कनी देहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उरलागी सही पर वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरजमी रजकनी तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जाने नहीं त्रिभुवन धनी। वह दशानन रावण ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी की ठीक छाती में जाके लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब दशानन रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, अर्थात व्यर्थ ही चली गई। दशानन रावण अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी को नहीं उठा सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के समान विराजते हैं। उन्हें मूर्ख दशानन रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी श्री लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायौ बोलत वचन कठोर सियरम आवत कपि हटोते मुष्टि प्रहार प्रघोर सियरम। देखे पवन सुत धायौ बोलत वचन कठोर सियरम आवत कपि हन्योते मुष्टि प्रहार प्रघोर सियरम। यह देखकर अंजनी पुत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़कर वहां आए जहां श्री लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे। पवन कुमार श्री हनुमान जी के आते ही दशानन रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत युरलागी सही पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज मीरज कनी
तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जाने नहीं त्रिभुवन धनी। वह दशानन रावण ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति अनंत भगवान शेष जी की ठीक छाती में जाके लगी। वीर श्री लक्ष्मण जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब दशानन रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, अर्थात दशानन रावण का जो बल है वह व्यर्थ ही चला गया। वह अनंत भगवान शेष जी लक्ष्मण जी को नहीं उठा सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजते हैं। उन्हें मूर्ख दशानन रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी श्री लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखे पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर सियरम, आवत कपि हनोते, मुष्टि प्रहार प्रघोर सियरम। यह देखकर अंजनी पुत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए वहां आए, जहां पर श्री लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। श्री हनुमान जी के आते ही दशानन रावण उन पर अत्यंत ही भयंकर घूंसे का प्रहार करने लगा। जय सिया राम।